अंग्रेजी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 16 पोएम द स्नेयर और लिखी गई है जेम्स स्टेफन्स के द्वारा। इसमें कवि वन्य जीवों से अत्यधिक प्रेम करता है। उसे एक खरगोश की दुख भरी आह सुनाई देती है। वो बार बार उस खरगोश को तलाश करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। वो अपनी भावनाओं को अंग्रेजी में किस प्रकार अभिव्यक्त करता है जो आपके सामने इधर बोर्ड पर लिखी हुई है, मैं आपको भी बताऊंगा। तो देखो, आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। आई हियर यानी मैं सुन रहा हूं, ए सडन क्राई एक दुख भरी आवाज, एक दर्द भरी आवाज। देर इज ए रैबिट, देर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, कि एक खरगोश है वो जाल में फंसा हुआ है। स्नेयर मीन्स जाल, नेट। इंग्लिश में माने तो नेट, नहीं तो होता है जाल। नाउ आई हियर द क्राइंग अगेन। अब मैं वो आवाज पुनः सुन रहा हूं। वो आवाज मुझे बार बार सुनाई दे रही है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूं कि वो आवाज कहां से आ रही है। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देयर इज ए रैबिट इन स्नेयर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल द फ्रॉम वेयर। इस प्रकार वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। अब देखते हैं हम कि इसमें किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहले पहली लाइन है आई हियर ए सडन क्राई, कि मैं एक दुख भरी आवाज सुनता हूं। प्रश्न बनता है हु हियर्स ए सडन क्राई, हु हियर ए सडन क्राई वॉइस, कि एक दुख भरी आवाज कौन सुनता है। तो एंस अपना हो जाएगा द पोइट, द पोइट हियर्स ए सडन क्राई या सडन क्राई वॉइस, एक दुख भरी आवाज। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। इसमें दूसरी पंक्ति में देखते हैं देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर, खरगोश कहां फंसा हुआ है। वेयर डज द रैबिट, वेयर डज द रैबिट ट्रैप, TRAP, ट्रैप यानी जाल या फंसा हुआ, ट्रैप। तो वेयर डज द रैबिट ट्रैप, कहां फंसा हुआ है। उत्तर आएगा अपना, इसका आंसर होगा इन ए स्नेयर, इन ए स्नेयर, इन ए स्नेयर, एक जाल में फंसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। तो विच वर्ड मीन्स नेट इन दिस स्टेंजा, कि इस स्टेंजा के अंदर ऐसा कौन सा शब्द आया है जिसका अर्थ है जाल यानी नेट। तो उत्तर दिया हुआ अपना इधर स्नेयर। आंसर हो जाएगा स्नेयर। पहली पंक्ति में जितने प्रश्न बनने थे हमने बना लिए। अब दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। अब इसमें एक विशेष बात अपने सामने आ रही है कि वही पंक्ति वापस रिपीटिशन हो रही है। तो इसमें कवि ने रिपीटिशन, जो फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, उसका उपयोग किया है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता कि आवाज कहां से आ रही है, यानी कवि उस जगह को नहीं जान पा रहा है जहां से वो आवाज आ रही है। ही इज
कॉलिंग आउट फॉर एड, वह सहायता के लिए चिल्ला रहा है, पुकार रहा है। एड यानी हेल्प, एड मीन्स सहायता या हेल्प। क्राइंग ऑन द फ्रंटेड एयर, उसके बार बार चीखने और चिल्लाने की वजह से हवा में भी डर व्याप्त हो गया है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, और हर एक चीज है हवा में रहने वाली या हवा के अंदर भी एक प्रकार का डर का सा माहौल पैदा हो जाता है और हर एक जीव डरने लग जाता है। तो इसमें कवि ये कह रहा है कि मैं बार बार उस खरगोश को ढूंढ रहा हूं लेकिन उसे नहीं पा रहा हूं। वो सहायता के लिए बार बार चिल्ला रहा है लेकिन मैं उसकी आवाज को तो सुन रहा हूं लेकिन उसके स्थान का पता नहीं लगा पा रहा हूं। उसके बार बार चिल्लाने की वजह से हवा में डर व्याप्त हो गया है, यानी डर का माहौल पैदा हो गया है। तो इसमें लेते हैं प्रश्न। आगे वाली दूसरी स्टेंजा में हम लेते हैं। तो दूसरी स्टेंजा में पहले पंक्ति तो वापस रिपीट हो रही है, आगे वाली पंक्ति में देखते हैं ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। प्रश्न बनता है हु इज कॉलिंग फॉर हेल्प, हु इज कॉलिंग फॉर ए हेल्प, सहायता के लिए कौन पुकार रहा है। तो उत्तर अपना हो जाएगा रेबिट। ए रेबिट इज कॉलिंग फॉर ए हेल्प, ए रेबिट इज ए कॉलिंग फॉर ए हेल्प। अब क्वेश्चन नंबर 2 ले, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में है कि crying on the fronted air, making everything afraid. Why does the air become a fronted? Why does the air become a fronted? आंसर हो जाएगा ए crying of a rabbit, ए crying of a rabbit एक खरगोश के चिल्लाने की वजह से है, जो हवा या वातावरण है वो डरावना हो जाता है। Crying the fronted air, making everything afraid। तीसरा है which words means, which word means, अब देख लेते हैं इसमें कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है which words means help in this stanza, कि इस स्टेंजा में कौन से शब्द का अर्थ है हेल्प। तो अपने पास उत्तर सामने अंडरलाइन किया हुआ है एड, AID, एड यानी हेल्प या सहायता। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को आसानी से ढूंढ लेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी बोर्ड परीक्षा में। तो इन प्रश्नों को आराम से पढ़े, पुनः लिख कर देखें ताकि हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें।